कि यार चीज़ें ऐसी होनी चाहिए और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यंग एज में सबसे बड़ा कारण तो यही होता है ना। प्राकृतिक कारणों को छोड़ दे कि कोई छोड़ कर चला जाए या जो अपने हाथ में नहीं है वो चला जाए। जीवन सत्य है, मृत्यु सत्य है। तो वो तो एक कारण हुआ, उसमें कोई चेंज भी नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा एक अफसोस होता है। जैसे जिनके पिताजी नहीं है या जिनके माताजी नहीं है, तो उनको लगता है ना कि मैं सफल होने के बाद मैं अपने पिताजी को दिखाता। मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स के मैसेज, भैया मेरे पिताजी होते तो बहुत खुशी की बात होती। एक दुख तो वो है। एक दुख जो हर रोज का है। ये जो दुख मैंने बताया, ये तो जब जब आप सफल होंगे तब कुछ कुछ मोमेंट पे ध्यान आएगा। एक दुख वो है जो हर रोज का है कि मैं चीजों को बदल नहीं पा रहा हूँ, बहुत प्रयास के बाद में भी। क्या मेरे प्रयास करने से चीजें बदल भी जाएंगी या नहीं बदलेंगी? एक दुख ये है। और ये छात्र जीवन का सबसे बड़ा दुख है। हर रोज खड़े होना, हर रोज तैयारी करनी, निरंतर करना, परीक्षाओं में असफल रह जाना, फिर से रिवाइव होके उठ खड़े होना, फिर से असफल हो जाना, फिर से उठ खड़े होना। इससे मुश्किल टास्क कोई नहीं हो सकती। जैसे बहुत आसान होता है, कहते हैं ना सबकी भाई पढ़ाई तो सबसे आसान काम है, मजदूरी बड़ा कठिन काम है। जब मजदूरी में होते हैं तो एक मतलब मानसिक, आप समझिए कि झुकाव ऐसा हो जाता है कि हाँ यही काम करना है, तो वो काम फिर सेटिस्फाई करने लग जाता है। लेकिन जब चीजें हासिल ना हो और बार बार उसी स्टेज के लिए खुद को तैयार करना, ये टिपिकल टास्क है, बहुत टिपिकल है। जो आंसू पैदा करती है, जो दुख को पैदा करती है, ये सबसे बड़ा कारण होता है, सबसे बड़ा। और अपने अंदर वो कारण होता है, जैसे आप जानोगे कि अगर मतलब वास्तविकता के साथ में होता हूँ तो चीजें अभी मतलब अपनी चीजें सेटल हैं लगभग। मतलब ड्रीम्स अपने भी हैं, ऐसा नहीं है कि अपना कुछ ऐसा नहीं है कि ड्रीम नहीं है, ड्रीम बहुत सारे हैं। अपनी भी योजनाएं हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन उस एक स्थिति पे आ गए तो अब कुछ रोना बचा क्या भैया किसी एक चीज के लिए? कोई चीज अभी भी है जिस पे आंसू आ जाए? हाँ, अभी भी वो चीज है। वो एक चीज है क्रांतिकारी विचार। जब जब पढ़े तब तब गमगीन स्थिति होती, तब तब। और ऐसे नहीं, मैं अपनी भावनाएं इसलिए प्रेषित कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप शायद आप में उसको समझ सकते हैं। वो मेरे लिए मतलब अभी भी उसको पढ़ के आंखों में आंसू आने वाला समय होता है। मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत, निरंतर। कल भी मैं गया तो मुझे अभी भी याद है, कल जब हम गए वहाँ खान सर का रिसेप्शन था, तो मैं फ्लाइट में पढ़ते हुए गया हूँ, मैं फ्लाइट में पढ़ते हुए आया हूँ। वहाँ से जो कैब थी मैं तब भी पढ़ते हुए गया। मुझे इतना शौक है उसका पढ़ने का। और मैं उसको मतलब जीवंत रखना चाहता हूँ आपकी तरह। मतलब मैं छात्र ऑलवेज लाइक, मतलब मैं एक स्टूडेंट ही रहूँ। उससे बेहतर कोई उपलब्धि होगी नहीं मेरे लिए। तो हम बहुत सारी चीज़ों पे हम रोते हैं, हम उस चीज़ पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन उम्मीदें हमें ये होती है कि हाँ